वर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक की शुरुआत कैसे हुई? जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर हुआ करता था 20 सेंचुरी से पहले। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया, इसके पहले जो है वो जर्मनी काफ़ी ताकतवर, समृद्धशाली और बहुत पॉपुलर कंट्रीज हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इसने ऑस्ट्रियन एम्पायर यानी ऑस्ट्रियन साम्राज्य से मिलकर फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया पर इसने हमला कर दिया। यूरोप के दूसरे सारे देश भी इस युद्ध में इसलिए कूद पड़े क्योंकि उन्हें लगा कि यह युद्ध बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज इस युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे, उन सब के पीछे रीज़न यह था कि सब इससे कुछ न कुछ बेनिफिट्स और फ़ायदा लेना चाहते थे। और इस मामले में जर्मनी काफ़ी सही भी साबित हो रहा था। जो उसने युद्ध स्टार्ट किया था उसमें काफ़ी जो है उसकी ताकत नज़र आ रही थी। लेकिन 1917 में जब यूएस ने इस युद्ध में एंट्री लिया फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया की तरफ से, तब जो है वो जर्मनी काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। और फाइनली जो है वो नवंबर 1918 में जो है वो जर्मनी ने जो है वो सरेंडर बोल दिया, यानी यह घोषणा कर दिया कि वह युद्ध हार गया। और इसमें हार के कारण जर्मनी को ऐसा फील हुआ कराया गया कि जो इसने इतना बड़ा अपराध किया है फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट करके, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत तरह की जो है संपत्ति नष्ट हुई, कई तरह के जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, इन सब के लिए जो है वो जर्मनी ही जिम्मेवार है और उसके लिए इसे जुर्माना भरना होगा। जर्मनी में एम्पायरलिज्म को समाप्त करके वहाँ पर नई जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो स्टेबल की जानी थी। और उसके लिए जो है वो एक मीटिंग बुलाई जाती है वाइमर में। वाइमर के रेस्टैग में जो है वो नई तरह की गवर्नमेंट सेटअप करने के लिए जो डेमोक्रेटिक हो, जिसमें नई पार्लियामेंट का जो है वो सेटअप होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के तहत जो है वो लोग अपने लीडर्स को चुनेंगे। इसमें महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार होगा। और इस तरह की स्थिति क्रिएट कर कर इस तरह से वोटिंग कराकर जो है वो वाइमर रिपब्लिक का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता। जो युद्ध में नुकसान हुआ था उस युद्ध के लिए जो है वो जर्मनी को पूरी तरह से दोषी माना गया और उसके लिए यह भी कहा गया कि जर्मनी इन युद्ध में हुए नुकसानों की भरपाई करेगा। इसके लिए जर्मनी के ऊपर कई तरह के कर्ज जो है वो थोप दिए गए, या कई तरह की जो है वो बाउंड्रीज या कई तरह के एग्रीमेंट्स कर कर जो है उसकी कंस्टिट्यूएंसीज को, उसके क्षेत्रों को जो है वो दूसरे ताकतवर देशों को दे दिया गया ताकि फ्यूचर में जर्मनी ऐसा ना कर सके। जिसमें 13% जो है वो टेरिटरी जो है वो, और तकरीबन 75% आयरन और 26% जो कोल माइंस थे, यह फ्रांस के हाथों में, पोलैंड के और डेनमार्क, लुथेनिया, इन कंट्रीज को जो है वो सौंप दिया गया। युद्ध में हुए जो भी नुकसान थे उन सब के लिए तकरीबन 6 बिलियन जो है वो लिब्रा का कर्ज जो है वो जर्मनी के ऊपर सौंपा गया। यह चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं कि जर्मनी के द्वारा जो किया गया अपराध था फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो बहुत बड़ा था और उसके लिए इन चीज़ों की भरपाई जर्मनी को ही करना होगा। लेकिन जर्मनी में अब तो साम्राज्यवाद खत्म हो गया। अब जो नई वाइमर रिपब्लिक सेटअप हुई थी उस वाइमर रिपब्लिक को इन सारे कर्जों को जो है वो भुगतान करना था। यानी यह भी कह सकते हैं कि पुराने जर्मनी के द्वारा किए गए गुनाहों की सजा जो है वो नई जर्मनी को दी गया, वह भी आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत, यानी वर्साराय की जो संधि हुई उसी संधि के तहत जो है वो नए जर्मनी को ये चीज़ें करनी थी। इस वार का इफेक्ट क्या पड़ा? तो इस वार का सबसे बड़ा इफेक्ट यह पड़ा कि 20 सेंचुरी से पहले यूरोप जो है वह एक क्रेडिटर कॉन्टिनेंट के तौर पे जाना जाता था, यानी कर्ज देने वाले महादेश के तौर पे। लेकिन युद्ध के बाद जो है वो कर्ज लेने वाले कॉन्टिनेंट के तौर पे जाना जाने लगा, क्योंकि युद्ध में बहुत सारी संपत्ति की बर्बादी हुई थी। इसलिए जो है वो यूरोप के ऊपर बहुत सारे कर्ज बढ़ गए थे। दूसरी तरफ जो है वो इसी युद्ध के बाद जो है वो सामान्यतः यह भी देखने को मिलता है
कि यूरोपियन पावर्स जो दुनिया के दूसरे देशों को अपने कब्जे में लेकर वहां पर रूल कर रही थी, वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना भी स्टार्ट कर देती हैं। जर्मनी के द्वारा किए गए अपराध के लिए जो है वो एक कोर्ट बनाया जाता है, उसमें जो है वो जो भी लोग शामिल हैं उन्हें सजा देने का प्रावधान किया जाता है और उन्हें जो है वो नवंबर क्रिमिनल कहकर बोला जाने लगता है। यानी जो नई वाइमर रिपब्लिक बनी वह जर्मनी के ही लोगों को पसंद नहीं थी। इसके पीछे कारण यह था कि जर्मनी के ऊपर इतने सारे कर्ज थोप दिए गए, उसे गुनाहगार बना दिया गया और उसके साथ इस तरह की जो है वो समझौते किए गए जिसे उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी फील होने लगी। इस तरह के सिचुएशंस के कारण ही जो है वो यह प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आगे बढ़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो यूरोप में हुआ, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो स्टार्ट हुआ, ज़्यादातर यूरोप के ही कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। उसने सोसाइटी और पॉलिटिक्स, सोशल और पॉलिटिकल दोनों स्थितियों को पूरे यूरोप में बदल कर रख दिया था। यानी इसका बहुत गहरा असर यूरोप पर पड़ा था।